अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और कमेंट तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। और इंशाल्लाह इस तरह हज़ारों में जाएंगे। 100 में आए तो हज़ारों में भी जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, ये रात का टाइम है और ये मैं जो बादाम वगैरह कम हो गए थे तो मैं निकाल के रख रही हूँ। आजकल मैं मनाइल को देने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं खा रही, कभी खा लेती कभी नहीं खाती। मैंने कहा खाएगी तो इसका दिमाग तेज़ होगा ना। बस इसके तो ऐसे रोने धोने चलते रहते बच्चों के, हर घर में यही कहानी है। जो मेरे साथ है वो तुम सबके साथ भी होगी मेरे ख़्याल से। और ये रात का टाइम था, यहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और इंशाल्लाह जो काफ़ी यानी कि व्लॉग बने वो मैंने जो ना कर रखे थे, रिकॉर्डिंग तो की हुई थी लेकिन मसला यही था कि एडिटिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे टाइम मिल रहा है तो मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा काम भी पार्लर में आ चुका है तो फिर सुबह से स्टार्ट करते हैं, अभी रात और फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मनाइल को मैंने स्कूल भेज दिया है और मैं जो हूँ अभी ना खड़ी हुई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। मैंने कहा पहले चलो आप लोगों से बात करती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मेरी बातचीत कोई आपसे नहीं हुई। और मैं खुश भी बहुत हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं और इतनी खुश हूँ हद से ज़्यादा। उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, माशाल्लाह। ये सब आप लोगों की वजह से है। और मैं अभी बैठी हुई हूँ तो अभी जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। तबीयत तो मेरी वैसी है। किसी का कमेंट आया और उल्टे सीधे लोगों की आदत होती है ना, कुछ नहीं सोच सकता तो चलो कोई उल्टा सा कमेंट कर देते हैं कि अगले को परेशान। देखो ही मुझे गले पे क्या हुआ है, तो ये मैं बड़ी परेशान हूँ। इसकी वजह से इतनी तकलीफ़ है इस जगह पे, बिल्कुल दाने दाने से बन गया, अजीब सी स्किन हो गई है। तो शायद मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ इस वजह से, पता नहीं क्या अचानक से मेरी ज़िंदगी में तबीयत ऐसी ख़राब नहीं हुई जितनी अभी हुई है और इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो अभी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, फिर इंशाल्लाह बातें बातें करते हैं काफ़ी सारी। और आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और व्लॉग तो मैंने रात से स्टार्ट किया हुआ था लेकिन मैंने कहा बस टाइम नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ा काम भी पार्लर में आ चुका है तो इस वजह से भी मैं नहीं बना पा रही वीडियोज़ वगैरह। और हाँ, मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए मेकअप ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। अभी सोचा है मैंने, अगर मॉडल से मैं बात करती हूँ, अगर वो मॉडल मेरे पास आ गई तो मैं आप लोगों से मेकअप ज़रूर शेयर करूँगी। और भी किसी भी चीज़ के लिए मॉडल वो मुझे मिल गई, राज़ी हो गई तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा ख़ुद का भी दिल चाह रहा है कि भाई पता तो होना चाहिए ना कि हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो बस इसीलिए। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ। मनाहिल ने तो अब नाश्ता आज पूरा पूरा किया ना, मनाहिल ने नाश्ता सही से नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि आज इसका बिल्कुल मूड नहीं था जाने का। नहीं मम्मा मैं नहीं जा रही। तो ये देखो ये अंडा भी छोड़ दिया इसने बिल्कुल ही। ऐसे ही करते हैं बच्चे तो आजकल के, जितना भी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा करते हैं ना बच्चों के साथ, ये खा लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, इस वजह से भी बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए जी मेरा किचन पूरा के पूरा फैला हुआ है, पूरा के पूरा किचन फैला हुआ है। और अब जो मैं है नाश्ता बनाऊंगी, पूरे किचन का फैला हुआ देख रहे हो आप लोग। तो मैं बनाऊंगी चाय, चाय बनाने के बाद मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि 2 पराठे बनते हैं और वो लाजमी होने चाहिए। हम नाश्ता नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तो आजकल पराठा खाना बिल्कुल कम किया हुआ है। मैंने आजकल पराठा बिल्कुल बंद किया हुआ है। फिलहाल तो मैं बनाऊंगी चाय कर रही हूँ। मशीन तो खैर मेरी हर दूसरे दिन लगती है। सारे मैंने हस्बैंड की बनियान्स वगैरह ये मैं धोती हूँ, क्योंकि कपड़े तो धोबी के पास जाते हैं हस्बैंड के, लेकिन मेरे खुद के जो मैं खुद धोती हूँ ना, टॉवल्स बेडशीट वगैरह, तो बस थोड़े से भी कपड़े होते तो मुझे उलझन होती है, मैं खुद धो लेती हूँ सारे कपड़े वगैरह। आज ये मुझे चूल्हा भी बनाना है, देखिए, और मैं बनाती हूँ दिखाती हूँ।
आज मुझे थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है। इसको बोलते हैं ना गंद कचरा निकालना, वो गंद कचरा निकालना है। देख रहे हो ना आज कितना कुछ रखा हुआ है मैंने, तो आज उसकी थोड़ी सफाई करने वाली हूँ। जी हाँ, ये फिर मैं बना रही थी, मैं चूल्हा बना रही थी, कुछ सफाइयों का काम था क्योंकि बाहर पता है ये एक्स्ट्रा एरिया है, ये जो है ना सहन वगैरह पीछे अलग से है, फिर तो उसमें फालतू सामान जो हमारे घर में हो तो चलो एक तरफ डाल देते हैं, जो भी सामान आया वो एक तरफ डाल देते हैं। मेरे ख्याल में हर किसी के पास इस तरह का कुछ थोड़ा सा एरिया होगा, तो मेरे पास भी है बाहर। तो फिर उधर में ना जैसे डस्टबिन वगैरह, झाड़ू वगैरह वो भी रख ली, किसी दिन में वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो रखती हूँ। अभी मैं ये सिगड़ी बना रही हूँ, ये सिगड़ी भी मैं बना के मैं वहीं रखूँगी क्योंकि कभी कभार मुझे चाहिए होती है, तो फिर ये मैं बना के रख रही हूँ। तो आप लोग भी सोचोगे कि ये ब्यूटिशियन है, घर का काम भी कर रही है, चूल्हे भी बना रही है, तो बस ये हर औरत के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, लेकिन उसको घर को अपने मेंटेन रखना होता है। तो फिर मैं भी इसी तरह से हूँ कि अपने घर को भी मेंटेन रख रही हूँ। वैसे तकरीबन तो मेरा ज़्यादा दिलचस्पी जो है ना मेरी घर के अंदर बहुत ज़्यादा है, और पार्लर मेरी ज़रूरत भी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे काम करना होता है। ज़ाहिर सी बात है, हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से, तो फिर मैं भी उन लोगों में से ही हूँ ना कि मैं कमाऊँगी नहीं तो खाऊँगी कहाँ से। और आजकल कारोबार तो आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से कैसे हो चुके हैं, बस ऐसे ही हो चुके हैं, और बहुत सब लोग परेशान हैं, और हम लोग भी उनमें से ही हैं कि हम लोग भी ऐसे डिस्टर्ब रहते हैं। कारोबार काफ़ी यानी कि ख़राब हो चुके हैं, तो जितना भी टाइम होता है फिर घर को भी देना पड़ता है, बच्चे को भी। आजकल स्कूल भी कभी खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं। मनाइल की भी तबीयत सही नहीं, मनाइल को भी बुखार हो गया, अभी डॉक्टर को दिखा कर आए इसको भी। तो मेरी रूटीन से ये जो मशीन वगैरह भी लगती रहती है, कपड़े भी धुलते रहते हैं, सबसे फ़ारिग होकर फिर मैंने चूल्हा वूल्हा बना लिया था। वो चूल्हा भी बना के जब मैंने ना फ़ारिग हो गई तो फिर मैं अंदर गई थी, फिर जाके जो और काम थे मुझे वो करने में, यानी कि एक साथ ही मुझे सारे, जब मैं निकालती हूँ ना काम तो फिर फटाफट फटाफट, यानी कि एक आ जाएंगे, मैं फिर या तो सालन नहीं बनाती या तो मैं रोटी नहीं बनाती, इस तरह से ये काम छोड़ती हूँ तो फिर मेरा एक्स्ट्रा काम होता है। तो यानी कि फिर कपड़े तो मशीन 2-3 मशीनें होती है तो मिनटों में मैं नाश्ते से पहले फिर मशीन लगा लेती हूँ, फिर जाके मैं नाश्ता बना लेती हूँ, जितने वो मशीन भी निकल जाती है, फिर बस निचोड़ के कपड़ों को सुखाना होता है। सॉरी। तो बस इसी तरह से ये किया, और उसके बाद जो था हस्बैंड जो है ना वो दे रहे थे मेरे को, ये दूसरे दिन का क्लिप है। हस्बैंड जो है ना पौधों को पानी दे रहे थे, और इतनी प्यारी प्यारी हवा आ रही थी, और हस्बैंड को मैंने कहा यार कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैं सिंधी में बोली अल्लाह कितनी सुठी हवा पई अचे, एॾो थधो थधो माहौल लॻो पियो आहे, एॾो सुठो पियो लॻो ॿाहिरि बि हिते। त आउं हिते ॿाहिरि ई बीह रही हुअसि, पोइ मूं थधी थधी हवा पे खाधी, ऐं मुंहिंजे घर वारे जेको आहे सो पौधनि खे पाणी पे ॾिनो। जी हाँ, अब आ जाते हैं हम सफाई की तरफ। फिर मैंने अपने रूम की एक्स्ट्रा सफाई की क्योंकि आजकल मेरे घर से मेरी चीज़ें बहुत सारी गुम होने लगी हैं, और वो भी मेरे मेकअप का सामान। जैसे काफ़ी चीज़ें मैं किसी को क्या बोल सकती हूँ, बोल नहीं सकती। तो मेरी चीज़ें गुम हो रही, मैंने बहुत ढूंढी, और मेकअप औरत का गुम हो जाए तो औरत को रोना ही आता है, मैं भी उनमें से हूँ। मुझे बड़ी मेरी कमज़ोरी ये चीज़ें, जो मेरी छोटी छोटी चीज़ें गुम हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है। और मैंने चीज़ों को इतना ढूंढा लेकिन मेरी चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि उठा ली तो फिर वो थोड़ी मिलेगी, गुम होने वाली चीज़ मिलती है ना। बहरहाल वो तो अपनी जगह पे, फिर सफाइयाँ भी साथ के साथ ही मेरी हो गई थी सारी। इस बहाने से ना पूरी मेरी सफाइयाँ हो गई, दराज वगैरह मैंने सारे साफ़ किए, पूरी ड्रेसिंग टेबल मेरी साफ़ हुई और चमक गई। यानी कि फिर काफ़ी चीज़ें मैंने उलट पुलट करके अपनी, यानी कि अब ये सोचा कि मैं लॉक में रखूँगी चीज़ों को। मेरी वैसे आदत भी थोड़ी ख़राब है कि जो भी चीज़ जहाँ है ना मैं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे डाउट नहीं होता कभी चीज़ गुम नहीं हुई, और अब ज़्यादा होने लगी तो अब चीज़ों को संभालना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, महंगाई का दौर है, हर चीज़ बहुत मुश्किल से आती है। फिर बंदा जब खुद काम करके वो चीज़ लेता है तो वो बंदे को खुद को पता होता है ना, एहसास भी होता है। ये मेरे नेल पेंट है सारे, ये नेल पेंट में कहीं जाती तो लगा लेती हूँ, वरना ऐसे नहीं लगाती। तो ये नेल पेंट रखे हुए थे, कपड़े जो सूख चुके थे, फिर साथ के साथ वो भी अंदर आए थे, वो भी नाड़े वाड़े हस्बैंड के जो सारे अलमारी में लगाने थे, जो नहीं सूखे थे वो, जो पहले के धुले हुए थे उन चीज़ों को भी समेट के रखना था। यानी कि आज तो मैंने बहुत काम किया। तकरीबन मेरे को 11:30 बज गए, 7 बजे से लेकर 11:30 बज गए थे। मैं लगातार इन कामों में मसरूफ़ थी, और फिर ये मैं काम कर रही थी। आप लोग देखो, आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लगे व्लॉग, बुरा लगे ज़रूर बताना आप लोग मुझे कि मैंने इतनी सफाइयाँ की हैं। आपको पता है बहुत मैंने काम किया।
मेरे मेकअप की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। ज़्यादा मेकअप तो मेरे पास नहीं होगा यूज़ के लिए, क्योंकि मेकअप मैं कम यूज़ करती हूँ, तो कम तो क्या, बस लिमिटेड चीज़ें जो होती हैं सब यूज़ करते हैं, वही मैं ही करती हूँ। तो मैंने इनकी जगह भी चेंज कर दी, क्योंकि अलमारी में मेरे पास तो इनके इतने बड़े बॉक्स रखने की जगह नहीं है। अब मैं इनको एक अलग जगह पे रख दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड ने कहा कि घर में कैमरे लगवाते हैं, और मैं अभी सोच रही हूँ कि कैमरे लगवाने चाहिए या नहीं। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे घर में कैमरे लगवाने चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, नीचे मेरा पार्लर है, ऊपर घर है, तो सारी चीज़ों को मेंटेन करना एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। बच्चा भी मेरा छोटा है, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मनाहिल। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मुझे कैमरे लगवाने चाहिए या नहीं, ज़रूरत है मुझे या नहीं। मैं ना कर रही हूँ, हस्बैंड बोल रहे हैं कि लगवा देने चाहिए, चीज़ें जाएंगी तो पता चल जाएगा। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोग बताएंगे तो ही मैं मशवरा लेना चाहिए ना। तो आप लोगों के साथ तो मैं पूरी रूटीन शेयर करती हूँ, हर बात शेयर करती हूँ, तो ये भी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे बताते हैं, मुझे समझ भी आती है। तो एक मेरी जो सब्सक्राइबर, उसने मुझे मैसेज किए हैं उसमें, तो उसने इनबॉक्स में मैसेज किया, तो बोल रही हैं कि आपको लैशेस लगाना नहीं आई, आपने लैशेस सही नहीं लगाई। मेरी जान, देखो लैशेस की बात यहाँ आ जाती है ना, कि मैंने कंप्लीट में ट्यूटोरियल जो भी बनाया था मैंने वो शेयर नहीं किया था, बस काम करते हुए शेयर किया। वहाँ ज़ाहिर कमी पेशियाँ होती हैं, और मैंने कंप्लीट करती वहाँ उतरी हुई होती लैशेस, तो बोल सकते थे, लेकिन ये कंप्लीट लुक नहीं था। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो मैंने डाल दी थी इसमें अपने चैनल पे। तो अब आप लोगों को कंप्लीट कभी मेकअप देखने का मौका मिलेगा तो ही आप भले नुक्स निकालना। और लैशेस का किसी ने पूछा कि कौन सी कंपनी के लैशेस यूज़ करती हो, तो मैं मल्टी कंपनी यूज़ करती हूँ, मैं किसी एक कंपनी के ऊपर ठहरी भी नहीं हूँ। और तकरीबन ज़्यादातर मेरे पास चाइना का आइटम होते हैं। चाइना की लैशेस बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, और महंगी तरीन भी आती हैं, नॉर्मल रेंज में भी आती हैं। तो भाई इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।